अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सीशा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज़ का पार्ट 24 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है वो रोल बेस्ड अथेंटिकेशन, जिसे हम बोलते हैं यूज़र सिक्योरिटी कह लें, रोल बेस्ड अथेंटिकेशन कह लें, वो हम कैसे सीशा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में हम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड, हम ये एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन में हमने ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि हमने राइट्स किसी को देने हैं। फ़र्ज़ करें, ये देखें हमारे पास अभी ये बेसिक सी एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ, जैसे कि ये वेंडर्स ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने किसी यूज़र को लॉगिन सिस्टम भी हम बनाएंगे, वो भी देखेंगे, वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो मतलब कि जो भी यूज़र लॉगिन करे उसको हम राइट्स देना चाहते हैं कि मतलब वो प्रोडक्ट्स ना ऐड कर सके या कर सके, कस्टमर ना ऐड कर सके या कर सके। ये इस तरह के राइट्स हमने देने हैं। तो वो जैसे इनवॉइसें बना सके, एडिट, ये जितने भी हमने मेन्यूज़ बनाए हैं, अब इन पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। जो हम उसको परमिशन देंगे, बस वो वही वाला काम कर सकेगा, उसको वही वाले मेन्यू दिखेंगे। तो ये वाली फंक्शनैलिटी हम कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, क्लोजिंग के अंदर पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस बैकअप कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया है, डेटाबेस का बैकअप कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें। यहाँ पे देखें, यूजर्स मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे हम एक यूजर्स बनाएंगे, जितने मर्जी यूजर हम बना लें, और यहाँ पे हम उनको रोल भी देंगे। रोल कहाँ पे देंगे? वो हम देंगे यूजर सिक्योरिटी के अंदर। तो काफ़ी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर कर लूँगा। उसके बाद हम सिक्योरिटी वाला पार्ट भी जो है वो देखेंगे कि हम इसको रोल कैसे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको साइन आउट करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। अब हमें टेबल्स की ज़रूरत है, पहले टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें, एसक्यूएल सर्वर में मेरे पास ओपन है, और यहाँ पे देखें यूजर्स नाम का मैंने एक अभी टेबल बनाया है, जिसमें ये देखें, आप देख सकते हैं इसका डिजाइन व्यू, यूआईडी, यूजर नेम, पासवर्ड और एक एक्टिव, मतलब ट्रू और फॉल्स, इसमें हम सेव करवाएंगे। एक यहाँ पे हम और टेबल बनाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे हम इसको आईडी देना चाहें तो वैसे दे लें, लेकिन चले रहने देते हैं इसको। यहाँ पे मैं यूजर नेम करता हूँ, यूजर नेम लेता हूँ इस टेबल में। ये बेसिकली हम टेबल इस्तेमाल बना रहे हैं राइट्स के लिए, जो हम उसको राइट प्रोवाइड करेंगे, मतलब सेव करवाएंगे कि ये फलां 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 काम कर सके, तो ये उसके लिए है। यहाँ पे भी मैं बिट ले रहा हूँ, एक यूजर नेम होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे सेव करवाएंगे जो जो हमने उसको परमिशन देनी है। अब यहाँ पे मैं आपको मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, हम एप्लीकेशन में चलते हैं। इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट ही कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे फ्रेंड देखें, अब हमारे पास हमने जितने भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है वो सारी हमने उसके टेबल में सेव करवानी है। कैसे सेव करवानी है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास है वेंडर। तो यहाँ पे टेबल है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेंडर। वेंडर की परमिशन ये भी एक बिट होगी। उसके बाद दूसरी हम रख रहे हैं इसमें प्रोडक्ट, कस्टमर और एम्प्लॉय। प्रोडक्ट, बिट, कस्टमर, बिट, एम्प्लॉय, ये भी होगी बिट। अब ये पहले वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इनवॉइस में चलते हैं। इनवॉइस एंट्री, एडिट इनवॉइस, प्रिंट इनवॉइस, इनवॉइस डिटेल, ये भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनवॉइस। ऐसे मैं नाम भी सेम सेम ही दे रहा हूँ ताकि मुझे बाद में भी मसला ना बने। इनवॉइस एंट्री, इनवॉइस एंट्री, ठीक है। एडिट इनवॉइस, ये भी सारे बिट ट्रू और फॉल्स ही रखेंगे। प्रिंट इनवॉइस, इनवॉइस डिटेल्स। चलिए, ये वाला टैब भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब अगला टैब देखते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं परचेज के अंदर। ये सेम ही है, परचेज डिटेल, परचेज एंट्री वगैरह, तो इसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे परचेज एंट्री, एडिट परचेज, प्रिंट परचेज, जिसे हम स्टॉक बोलते हैं बेसिकली, ये वो चीज़ है। उसके बाद आ जाएगी परचेज डिटेल्स। अब उसके बाद क्या है जी, इसमें मेरे ख्याल में ये वाला टैब भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है, कैश पेमेंट का। अब जैसे जैसे हम ऑप्शन ऐड करते जाएंगे, वहाँ वहाँ पे हम यहाँ पे भी डालते जाएंगे उसको। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। कैश पेमेंट, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अकाउंट्स के अंदर। यही है, रिपोर्ट्स अभी हमने कोई बनाई नहीं है, वो बाद में देखेंगे, अभी ये है नहीं तो अभी ऐड भी नहीं करते। और क्लोजिंग है, यूजर्स मैनेजमेंट, यूजर सिक्योरिटी और डेटाबेस बैकअप, ये लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लेते हैं यूजर्स मैनेजमेंट, यूजर सिक्योरिटी,
उसके बाद आ जाएगा डेटाबेस बैकअप। अब ये बेसिकली हम हमारी जो मतलब एप्लीकेशन में पूरी फंक्शनैलिटी है वो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे उनकी कॉलम्स बना ली हैं। इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, इसको मैं टेबल को नेम देता हूँ यूजर सिक्योरिटी, SEC यूजर सिक्योरिटी इस टेबल का नेम है। ये दो टेबल्स हैं, इन दोनों के बिहाफ पे हम ये सारा कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे, ऑथराइजेशन वगैरह। चलिए जब हम यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन को करते हैं साइन आउट, यहाँ पे चलते हैं यूजर सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने क्या किया है, एक यूजर्स डाटा असेस लेयर बना ली है पहले ही, जहाँ पे हम जितना भी हमारे पास यूजर के रिलेटेड कोड होगा वो सारा हम यहाँ पे रखेंगे। अब कुछ कोड हमें चाहिए कॉपी पेस्ट मैं करूंगा, क्योंकि इंसर्ट वगैरह करवाना है तो उसकी कोई ज़्यादा इतनी साइंस नहीं है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ इसको। अब यहाँ पे मैंने एक लॉगिन का फॉर्म भी डिज़ाइन किया है, मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे देखें ये लॉगिन भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं यूज़र मैनेजमेंट में, पहले यहाँ पे काम करते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, कोई एक कस्टमर की ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी, और इसके बाद हमें एक इंसर्ट का मेथड भी चाहिए होगा जो हम इंसर्ट करवाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी से पूरा कॉपी किया, यूजर्स में आया, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। मेथड बने बनाए हैं, हमें बनाने नहीं पड़ेंगे, इसलिए मैं जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट ही किया है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नहीं आ रहा, कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ, इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, होगी ऊपर कॉन्फ़िगरेशन वाली। चलें जी, अब उसके बाद ये कनेक्शन स्ट्रिंग, अब ये है मेथड फॉर इंसर्ट, अब कस्टमर नहीं, ये हो जाएगा यूजर्स डिटेल इन डाटा, यूजर डिटेल इन डाटाबेस। यहाँ पे इंसर्ट यूजर कर देते हैं, मेथड का नेम भी चेंज कर देते हैं, इंसर्ट यूजर हो जाएगा। ये बूलियन ही रिटर्न टाइप है। अब हम इसको कस्टमर BLL नहीं देंगे, अब यहाँ पे हम इसको देंगे, अब हमने उसके BLL बनाई नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड की BLL हमने बनाई नहीं है, तो बना लेते हैं, चलें वो भी जल्दी में, इतना टाइम नहीं लगेगा हमें। बिजनेस लॉजिक लेयर यहाँ पे चलते हैं, वैसे इसके बिना भी काम हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो ये ठीक रहेगा। यूजर्स BLL, यूजर्स BLL, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज बना देते हैं, PROP इंट UID स्ट्रिंग यूजर नेम स्ट्रिंग पासवर्ड। चले ये हमारी BLL बन के रेडी है। अब यहाँ पे आते हैं हम, किधर गया, यहाँ पे जाके अब हम करेंगे इसको, पहले नेम स्पेस इंपोर्ट कर लेते हैं, ऊपर होगी है। अब यहाँ पे कंट्रोल डॉट प्रेस करने से हो जाती है नेम स्पेस, मैंने शॉर्टकट से कर रहा हूँ, यूजर्स BLL। चलिए एसक्यूएल कनेक्शन कंट्रोल डॉट प्रेस करें, इसकी भी नेम स्पेस आ गई। उसके बाद अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ये वाला मेथड है ना, ये यूजर इस वाले टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए हमने बनाया है, ये जो हमारे पास यूजर्स है इस वाले में। तो चलिए इसका लिख लेते हैं जल्दी से, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम पासवर्ड और एक्टिव, यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम पासवर्ड और एक्टिव। यहाँ पे अब आ जाएगा यूजर्स BLL, यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम, ये पैरामीटर जो हमने बनाए हैं मैं वो सप्लाई कर रहा हूँ, यूजर BLL डॉट, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यूजर्स BLL एक्टिव तो रहेगा। यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में मैंने एक्टिव यहाँ पे लिया नहीं है। चले यहाँ पे चलते हैं, बूलियन यूजर नेम, ओ सॉरी एक्टिव, चलें ये ले लिया। यहाँ पे आते हैं, चलें यहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ इसको एक्टिव। अब ये भी आ, अब ये हमारा इंसर्ट यूजर के लिए मेथड बन के रेडी है। अब हमने एक ये काम करना, नीचे एरर आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है, मैसेज बॉक्स, ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलें ये बन गया। अब ये हमारा बन गया बेसिकली जो यूजर वाले टेबल में हमारा यूजर की डिटेल इंसर्ट करेगा। अब उसके बाद हमें एक और चाहिए मेथड, जो हमारी ये जो हमने यूजर सिक्योरिटी में बनाया है ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेथड पहले मैं बना रहा हूँ, बाद में हम वो फॉर्म पे जाके वहाँ पे सिर्फ सिंपल सी कोडिंग करेंगे और ये मेथड हमारे बने होंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथड फॉर इंसर्ट यूजर डिटेल इन यूजर सिक्योरिटी टेबल, यूजर सिक्योरिटी टेबल।
मेथड फॉर इंसर्ट यूजर डिटेल इन यार यूजर सिक्योरिटी, मैंने इसका नेम भी वही रख दिया। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक हम इसको यूजर नेम ही देंगे बाय डिफॉल्ट जो होगा, या यूजर्स बीएलएल ही इसको हम दे देते हैं। यूजर्स बीएलएल, यूजर्स बीएलएल ही हम इसको सप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट इनटू, सारा कुछ वही सक्सेस कनेक्शन ओपन वगैरह वो तो सारा कुछ वैसे रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा यूजर सिक्योरिटी, यही आई थिंक मैंने टेबल का नेम रखा है यार, यूजर सिक्योरिटी, यूजर SECURITY, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूज़र नेम हम देंगे। अब उसके बाद मुझे ये सारे कॉलम्स के नेम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे बनाए हैं। ये वाले नेम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले प्रोडक्ट वेंडर, तो मैं ये लिख लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने सारे लिख लिए। मैंने किया क्या, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं यूजर्स BLL उसको पूरी नहीं दे रहा क्योंकि हमने सिर्फ इसको यूज़र नेम देना है। यहाँ पे मैं पहले इसको चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में कर रहा हूँ इसको। इसको हम सिर्फ यूज़र नेम ही देंगे, और यहाँ पे भी हम इसको ये यूज़र नेम ही पास करेंगे जो हमने ऊपर बनाया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इंसर्ट यूज़र सिक्योरिटी की क्वेरी लिखी है। यहाँ पे हम इसको देंगे यूज़र नेम, और जो मैंने टेबल में वहाँ पे लिखे हैं सारे कॉलम मैंने वहाँ ऐसे लिख रहे हैं एज इट इज़, जो वहाँ पे लिखे हैं क्वेरी में जैसे होते हैं कॉलम्स के नेम, ये वैसे ही हैं। ये देख सकते हैं आप, सारे मैंने लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने वैल्यूज में, अब यहाँ पे मैं चाहता तो वैल्यूज डायरेक्ट भी पास कर सकता था, ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ जैसे ही हम कोई यूजर क्रिएट करें तो उसको हम या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम उसको पूरे के पूरे राइट्स दे दें जितने भी हमारी एप्लीकेशन में फंक्शंस हैं, या उसको ऐसे कर सकते हैं कि पूरे के पूरे राइट्स ना दें, कुछ राइट्स दे दें ट्रू और फॉल्स की बेस में। तो ये मैं यहाँ पे अभी इसको, जब पहली बार यूजर क्रिएट होगा तो सारे के सारे राइट्स हम उसको दे देंगे, बाद में हम मॉडिफाई करेंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स यहाँ पे भी दे सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया। इससे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, अगर एप्लीकेशन में फंक्शंस वगैरह ज़्यादा हैं तो हमें फिर समझ नहीं आती कि कौन सा ट्रू किसके लिए है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पैरामीटर यहाँ पे पास किए हैं वैसे एट द रेट लगा के, और वैल्यूज इनको मैंने यहाँ पे नीचे दिए हैं पैरामीटर के जरिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से अब मुझे पता चल रहा है कि ये इसके लिए या इसके लिए, जो भी अगर कल को भी अगर कोई मैं न्यू वैल्यू ऐड करता हूँ तो मैं सिंपली उसको ऐड कर सकता हूँ कि ये इसके आगे आएगा या इससे पहले आएगा या बाद में आएगा। चलें, ये हमारे ये दोनों मेथड बन के रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं फॉर्म पे। यहाँ पे चलते हैं यूजर्स मैनेजमेंट में। यहाँ पे जाके हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम पहले चेक करेंगे इफ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रीम इक्वल इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अगर तो वो एम्प्टी है तो मैसेज बॉक्स में हम उसे कह देंगे प्लीज इंटर यूजर नेम, प्लीज इंटर यूजर नेम, एल्स इफ, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रीम डबल इक्वल इक्वल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ये भी एम्प्टी है तो यहाँ पे इसके इफ के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे हम कह देंगे प्लीज इंटर पासवर्ड, प्लीज इंटर पासवर्ड। अब जब दोनों ये फिल होंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में आके हम यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी करेंगे। अब यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे देखें हम यूनिक क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, अब देखें हमारी एप्लीकेशन में अगर एक एडमिन का यूजर नेम है तो वो एडमिन का नेम कोई और नहीं ले सकता, या कोई और अगर हमने यूजर नेम किसी को असाइन कर दिया है तो वो हम यूजर नेम दोबारा किसी को नहीं देंगे, ठीक है। यूनिक होगा यूजर नेम। तो पहले हम ये भी चेक करेंगे कि जो यूजर नेम है वो पहले किसी के पास है तो नहीं, मतलब किसी ने पहले हमने किसी को दिया तो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ, यहाँ पे यूजर नेम, या हम यहाँ पे ऐसे करते हैं यूजर नेम को जो यूजर DLL बनाई है हम उसी को यूज करते हैं, यूजर्स DLL। यहाँ पे जाके यूजर्स DLL इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का। अब इसके अंदर आके हम इसमें सेट कर देंगे यूजर BLL डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ऐसे ही पासवर्ड के लिए भी आ जाएगा, डुप्लीकेट पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड।
ये पासवर्ड के अब यहाँ पे आ जाएगा चेक बॉक्स के लिए। यहाँ पे देखें ये वाला चेक बॉक्स, इसका नेम मैं देख लेता हूँ, मैंने नेम क्या रखा है इसका, एक्टिव ही रखा होगा आई थिंक। नहीं ये एक्टिव नहीं, ये कॉपी किया था, तो इसको हम कर देते हैं एक्टिव चेक बॉक्स। अब यहाँ पे हम इस पे चेक लगाएंगे, यहाँ पे नीचे आके लगाएंगे इफ क्या था, एक्टिव चेक बॉक्स डॉट चेक्ड, डबल इक्वल टू, अगर तो वो चेक्ड उसका ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यूजर्स bll डॉट एक्टिव इक्वल टू इसमें ट्रू कर देंगे, एल्स में हम क्या करेंगे, फॉल्स सेट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे जो यूजर नेम को वैलिडेट करेगा कि यूजर नेम हमारा पहले लिया तो नहीं हुआ किसी ने, अगर लिया हुआ तो वो कहेगा कि ये ऑलरेडी लिया हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, किसी से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कस्टमर्स में ही चलते हैं, ये वाला मेथड मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया, यूजर्स में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये दो मेथड बना लिए हैं, यहाँ पे आके मैं एक तीसरा भी बना लेता हूँ मेथड, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, ये एक डाटा टेबल रिटर्न करेगा हमें। तो ये देखें इसकी रिटर्न टाइप डाटा टेबल, मेथड फॉर, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मेथड फॉर चेक यूजर नेम ऑलरेडी टेकन और नॉट। चले मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेथड फॉर चेक यूजर नेम। चले यहाँ पे हम इसको यूजर नेम देंगे, जो भी यूजर नेम हम इसको सप्लाई करेंगे, ये वाला यूजर नेम हम इसको देंगे, वो यहाँ पे चेक करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स कर देंगे यहाँ पे हम, यूजर्स वेयर यूजर नेम क्या लिख रहा हूँ मैं, यूजर नेम इज इक्वल टू एट द रेट यूजर नेम। तो यहाँ पे हम कर देंगे यूजर नेम, ये मेथड क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ इसलिए मैं कॉपी पेस्ट से जल्दी कर रहा हूँ। अब ये भी हमारा मेथड बन गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम यूजर्स मैनेजमेंट में, यहाँ पे आने के बाद पहले हम चेक करेंगे, चूंकि वहां से हमें डाटा टेबल रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डाटा टेबल, इसको मैं वैलिडेट यूजर नेम ही मैं रख रहा हूँ इसको, इज इक्वल टू, अब वो वाला जो हमारे मेथड बने हैं ना वो पड़े हैं यूजर्स डाटा असेस लेयर के अंदर, तो इसको हमने यहाँ पे यूज करना है, तो हमें इसकी नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूजिंग प्रोजेक्ट का नेम डॉट फोल्डर, डी एल का फोल्डर है, तो यहाँ पे टॉप पे मैं नेम स्पेस बना लेता हूँ डी एल यूजर्स डी एल इज इक्वल टू न्यू यूजर्स डी एल। अब हमारे पास नेम स्पेस बन गई है, अब हम इसका जो है सॉरी ऑब्जेक्ट बन गया है, अब हम यहाँ पे मेथड को असेस कर सकेंगे जितने भी इसके अंदर है, यूजर्स डी एल डॉट, यहाँ पे हम करेंगे मैथ, पहले हम चेक करेंगे कौन सा था यार, मेथड फॉर इंसर्ट नहीं, ये वाला मेथड फॉर चेक यूजर नेम, इसको हमने क्या देना है पैरामीटर यूजर नेम, तो यूजर नेम अब हमारा किस में पड़ा है, ये पड़ा है इसमें यूजर बी एल एल यूजर नेम, ये वाला हम यहाँ पे ऐसे ही इसको पास कर देंगे। अब जब इसको डाटा, अगर तो इसको रिकॉर्ड मिल गया तो डाटा टेबल की वैल्यू जो है ना, ये जला जो हमने बनाया है इसकी वैल्यू 0 से बढ़ जाती है, तो इस पे ही हम चेक लगाएंगे, इफ वैलिडेट यूजर नेम डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इससे रिकॉर्ड कोई मिल गया है जो ये यूजर नेम सेव कर रहा है उसका, तो यहाँ पे हम मैसेज इसका शो करवा देंगे एरर, इस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई एन अदर। अगर ये नहीं लिया किसी ने तो हम इसको इंसर्ट करवा देंगे। अब इंसर्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब वहां से हमने जो इंसर्ट वाला मेथड बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन रिटर्न कर रहा है, तो बूलियन ही हम स्टोर करवाएंगे, वो हमें डाटा टेबल करवा रहा था तो हमने डाटा टेबल करवाया, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बूलियन इंसर्ट, ले रहा हूँ यहाँ पे नेम भी मैं सेम ही ले रहा हूँ, यूजर्स डी एल डॉट मेथड फॉर इंसर्ट यूजर्स डिटेल, यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, यूजर्स बी एल एल हमने वहां पे रखी थी, तो यूजर्स बी एल एल ही हम यहाँ पे इसको दे देंगे।
अब जैसे ही यूज़र इंसर्ट होके आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा इफ इंसर्ट डबल इक्वल टू, इसका मतलब है कि यूज़र इंसर्ट हो चुका है। तो हमने क्या करना है, उसी यूज़र को इस वाले टेबल में भी इंसर्ट करवाना है जो हमने ये यूज़र सिक्योरिटी वाला बनाया है। तो इसके लिए हमने इंसर्ट का मेथड बना लिया है, अभी मैंने बनाया आपके सामने। यहाँ पे देखें, ये है यूज़र के लिए, ये है यूज़र सिक्योरिटी के लिए, ये वाला मेथड मैंने बनाया है। इसको हम कॉल करेंगे, सिर्फ हम इसको यूज़र नेम ही देंगे, बाकी की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है कि ट्रू ट्रू चला जाए, हर जो भी यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है सभी कॉलम में ट्रू ट्रू चला जाए, मतलब सभी राइट्स उसको मैं दे रहा हूँ। अगर आप फॉल्स फॉल्स कर देंगे तो वो फिर मतलब उसको, इसका मतलब आपने राइट्स नहीं दिए। कुछ ट्रू कुछ फॉल्स भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ पे जैसे मर्जी कर सकते हैं। अब यूजर में जब इंसर्ट हो चुका है, अब हम यहाँ पे एक और जो कि मेथड जो हमने बनाया है, जो हमारा यूजर सिक्योरिटी में डाटा इंसर्ट करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका भी मैं लिखूंगा इंसर्ट यूज सिक्योरिटी लिखा देता हूँ ताकि हमें सही से नजर भी है, यूज सिक्योरिटी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर्स डीएल डॉट, यहाँ पे मेथड फॉर इंसर्ट यूजर डाटा, ठीक है, यूजर सिक्योरिटी ये वाला टेबल है, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, चलिए कोई मसला नहीं। अब इसको हमने सिर्फ यूजर नेम ही देना है, तो यूजर नेम हमारा कहाँ पड़ा है, वही यूजर बीएलएल के अंदर हमारा यहाँ पे पड़ा है जनाब। अब हम इस पे चेक लगा देंगे, इफ इंसर्ट यूजर, क्या लिखा है यार, इंसर्ट यूजर सिक्योरिटी डॉट, ओ सॉरी डॉट नहीं, डबल इक्वल ट्रू, तो इसका मतलब हमारा इसमें भी डाटा इंसर्ट हो चुका है और इसमें भी इंसर्ट हो चुका है। जब इसमें इंसर्ट होगा तो इसके अंदर आ जाएगा, जब इसमें इंसर्ट होगा तो इसके अंदर आके हमें कह देंगे डाटा सेव्ड, डाटा सेव्ड सक्सेसफुल, एल्स में हम कह देंगे नॉट सेव्ड, जो मर्जी एरर दे रहे हैं आप, डाटा नॉट सेव्ड। ये लें, हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको करते हैं टेस्ट। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टार्ट, यहाँ पे चलते हैं डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे मैं दोनों को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे इनको करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे ये हमारा यूजर्स वाला टेबल है, इसको एडिट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूजर सिक्योरिटी वाला टेबल, ये वाला, इसको भी मैं एडिट कर लेता हूँ। अभी देखें, इन दोनों के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद क्लोजिंग में चलते हैं या यूजर्स मैनेजमेंट में चलते हैं, पहले यूजर्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि एडमिन, यहाँ पे पासवर्ड में भी मैं एडमिन ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे कैरेक्टर केसिंग इसकी भी मैं कैपिटल कर देता हूँ ताकि हमें मसला ना आए, मैं बाद में कर दूंगा लेकिन अभी मैं कैपिटल में ही लिख रहा हूँ एडमिन। यहाँ से मैंने इसको किया सेव, जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे आया मैसेज, कन्वर्जन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग द एन वर्चुअल वैल्यू एडमिन टू डाटा टाइप बिट। मेरे ख्याल में हमने कुछ गलत, डाटा नॉट सेव्ड, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, एक मिनट। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं कि देखते हैं कि दोनों टेबल में ही इंसर्ट नहीं हुआ या किसी एक में नहीं हुआ। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखें यूजर वाले में तो आ चुका है, यूजर सिक्योरिटी में हमारे पास आया है मसला, तो इसमें इंसर्ट नहीं हुआ डाटा। इसमें हम देख लेते हैं कि हमसे कोई डाटा टाइप मिसमैच हो चुकी है जिसकी वजह से इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि यूज़र नेम में मुझे लगता है, देखें यहाँ पे यूज़र नेम का भी मैंने बिट ही ले लिया गलती से, जबकि यूज़र नेम हमारा वैरकर में होना चाहिए, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। इसको मैं कर देता हूँ सेव दोबारा से, यहाँ पे जाके इसको भी मैं यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ, जो हमने इंसर्ट कर लिया, इसमें तो इंसर्ट हो चुका था, इसमें सिक्योरिटी वाले में नहीं हुआ। तो यहाँ पे चलते हैं, दोबारा इनको ओपन कर लेते हैं। एक काम हम दूसरा भी साथ में कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टॉप, यहाँ पे जाके यूजर्स मैनेजमेंट में चलते हैं। यहाँ पे देखें, इसकी मैं प्रॉपर्टीज में चलता हूँ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे जाने के बाद एक तो हम इसकी प्रॉपर्टी ट्रू करेंगे, करेक्टर केसिंग, यहाँ पे देखें नॉर्मल अपर केस के जो भी लिखे वो कैपिटल में लिखा जाए पहली। दूसरी, ये पासवर्ड की फील्ड हो तो इसको मैं ट्रू कर दूंगा, यूज सिस्टम पासवर्ड करेक्टर। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके दोबारा चेक करते हैं, तो यहाँ पे जनाबे वाला ये हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो चुके हैं। क्लोजिंग में चलते हैं, यूजर्स मैनेजमेंट में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन, अब कैप्स लॉक ऑन हो या ऑफ हो तो ये कैपिटल में ही लिखा जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे भी एडमिन लिखता हूँ, तो ये अब पासवर्ड बन चुका है। यहाँ से करता हूँ सेव, देखें डाटा सेव्ड सक्सेसफुल, ये कब आना था, जब दोनों टेबल में हमारा इंसर्ट होना था, तो दोनों में हो चुका होगा। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे,
यहाँ पे अपने एसक्यूएल में चलते हैं, यहाँ पे एसक्यूएल में चलते हैं, यहाँ पे ये वाला एसक्यूएल है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें यहाँ पे एडमिन एडमिन इंसर्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखें एडमिन भी आ चुका है और सभी वैल्यूज भी ट्रू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब सभी राइट्स हैं इसके पास। अभी राइट्स पे हम बाद में बात करेंगे कि उनको कैसे मैनेज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ये क्लियर भी होना चाहिए, तो वो चलें कोई मुश्किल नहीं है। अब ये चूंकि ये सेव हो चुका है, अब मैं सेव दोबारा करता हूँ इसी को। तो देखें दिस यूजर नेम ऑलरेडी टेकन ट्राई अनदर, अब मतलब ये पहले ही ले चुका कोई ना कोई यूजर नेम, अब हम दोबारा इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। तो बाकी रह गया हमारा क्लियर का कोड, तो वो क्लियर पे हम इनको क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे डाटा शो करवाना वो भी हमने काफ़ी बार देख लिया है, मैं यहाँ पे ये काम खुद ही कर लूँगा। आप एज ए असाइनमेंट ये काम करना है, यहाँ पे जितने भी यूज़र हैं हमारे पास वही शो करवाने हैं आपने, और यहाँ पे इसको क्लियर भी करवाना है। तो यूज़र सिक्योरिटी भी हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम यूज़र सिक्योरिटी पे जाके जो जो हमने उसको देनी है, मतलब परमिशंस देनी है, वो हम देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो ये कैसे हम मेन्यू हाइड वगैरह करेंगे, ये हम सारा कुछ आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है वो इसमें हमने यही चीज़ देखनी थी कि हम यूज़र देखें, हमने यूज़र्स भी बना लिए हैं, और यूज़र सिक्योरिटी का काम हमारा मुकम्मल हो चुका है, डेटाबेस का लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम राइट्स को मैन जो है वो करेंगे कि कौन सा राइट्स देना है नहीं देना, और यहाँ पे मेन्यू हाइड और अनहाइड वगैरह भी हम करेंगे। ये कैसे करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।